हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड्स में। पिछली वीडियो में जैसा कि आपने देखा, प्लूटो के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है और उस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर देख सकते हैं। आइए तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। आज हम देखते हैं अरस्तु के जीवन काल के बारे में। अरस्तु यूनानी राज दर्शन के इतिहास में सुकरात और प्लूटो के बाद अरस्तु का नाम ही प्रसिद्ध नज़र आता है। इन तीनों दार्शनिक में न केवल यूनान मानव ज्ञान के विकास में भी महान योगदान दिया। अरस्तु प्लूटो के सबसे प्रिय शिष्य थे। वे राजनीतिक दर्शन में अपने गुरु से प्रेरित थे, किंतु दोनों के राजनीतिक विचार में, विशेषकर अध्ययन पद्धति में मौलिक अंतर दिखाई पड़ते हैं। जहाँ प्लूटो एक आदर्शवादी था तथा क्रांतिकारी विचारक थे, वहीं अरस्तु अपने चिंतन में न केवल एक यथार्थवादी एवं यथार्थ स्थिति में समर्थक भी थे। राजनीति शास्त्र के अध्ययन में जहाँ प्लूटो ने चिंतन की निगम प्रणाली अपनाई, वहीं अरस्तु ने आगमन पद्धति का प्रयोग किया। प्लूटो के दर्शन में जहाँ आदर्श और कवित्व का पुट है, अरस्तु के दर्शन और यथार्थवादिता और वैज्ञानिकता का समावेश है। वहीं प्लूटो की तरह अरस्तु का दर्शन बहुत ही बहुमुखी है। राजनीति शास्त्र के अतिरिक्त नीतिशास्त्र, दर्शन शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, प्रकृति विज्ञान जैसे विषयों में भी उनके महान ज्ञाता माने जाते हैं। आइए तो देखते हैं अरस्तु के जीवन परिचय के बारे में। अरस्तु का जन्म एथेंस से 200 मील उत्तर स्थित यूनान उपनिवेश स्ताग्री में 384 में हुआ था। अरस्तु के पिता निकोमाकस एक राजवैद्य थे। उनकी माता एक गृहिणी थी। उनका बचपन मैसिडोनिया की राजधानी फिल्ला में बीता, जहां उनके पिता राजवैद्य थे। उनकी बाल्यावस्था में उनके सिर से माँ बाप का साया उठ गया। अरस्तु की शारीरिक बनावट एक कुरूप की तरह थी। अरस्तु ने बचपन से ही चिकित्सा विज्ञान में रुचि लेना शुरू कर दिया। उनके इस अनुभव में अपनी रचनाओं में फ़ायदा उठाया और अरस्तु के जीवन काल के तीनों भागों में बांटा जा सका। अरस्तु के पिता का प्रभाव। अरस्तु का पिता एक राजवैद्य था। अरस्तु की भी एक पेशे से प्रति रुचि जाग न होने उनके पिता के पेशे का ही प्रभाव है। उनका अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपने पिता से ग्रहण किया। उनके जीव विज्ञान संबंधी बातों अपने पिता से सीखीं, जो उनके ग्रंथों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। राज्य की बार बार किसी प्रणाली से तुलना करना उनके एक प्रभाव को स्पष्ट करता है। वर्कर के अनुसार चूँकि चिकित्सा एक पेशा अरस्तु के परिवार में पीढ़ियों से चला आ रहा है, अतएव अपने चिंतन में अरस्तु ने जीव विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति में जो दिलचस्पी दिखाई, उनका कारण उस पारिवारिक वातावरण का ही प्रभाव है। अब आइए तो देखते हैं अब उनके पारिवारिक जीवन में। अरस्तु का दाम्पत्य जीवन अत्यधिक सुखी था। उसने इसी अनुभव के कारण परिवार की संस्था का समर्थन किया तथा प्लूटो की पत्नियों की साम्यवाद का विरोध किया। अरस्तु संपत्ति को व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक मानते हैं। उसने अपने सफल वैवाहिक जीवन के कारण अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया। उसके राज्य, व्यक्ति, दास प्रथा, संपत्ति, पारिवारिक आदि का विचार उनके पारिवारिक वातावरण से। मंटो के विचार, जिनका पूरा नाम सादत हसन मंटो। अरस्तु ने अपना अधिकांश समय प्लूटो के पास ही व्यतीत किया। प्लूटो की संगीत ने ही अरस्तु के दर्शन का राजनीतिक और नैतिक निर्माण किया था। इनिंग व फॉस्टर जैसे लेखक अरस्तु के दर्शन पर प्लूटो का अधिक प्रभाव मानते हैं। प्लूटो स्वयं अरस्तु को अपनी अकादमी का मस्तिष्क कहा जाता है। अरस्तु प्लूटो का 20 वर्ष तक शिष्य रहा। फॉस्टर के अनुसार अरस्तु प्लूटो के शिष्य के महान था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अरस्तु प्लूटो के विचारों से इतने अभिभूत हुए जितने कि उनके अतिरिक्त कोई अन्य नहीं हुआ। अर्थात कहा जा सकता है कि अरस्तु के विचार दर्शन को जितना प्लूटो ने प्रभावित किया, उतना तो किसी ने नहीं किया। अरस्तु पर प्लूटो का प्रभाव कुछ निम्न प्रकार से पड़ा है, तो आइए जानते देखते हैं। राज्य का सद्गुण व्यक्ति के सद्गुण से अभिन्न है। राज्य का सद्गुण व्यक्ति के सद्गुण से अभिन्न है। राज्य एक स्वाभाविक, नैतिक एवं आध्यात्मिक सत्ता है, जो व्यक्ति के नैतिक रूप से बलवान मानी जाती है। मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक प्रणाली है। राजनीतिक समस्याएं, नैतिक समस्याएं
राज्य का उद्देश्य व्यक्ति का नैतिक विकास है। एक मिश्रित संविधान वाला राज्य अव्यावहारिक नहीं होता। अरस्तू ने अपने विचारों में अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांत को मान्यता दी है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हेल्पिंग हैंड्स को। धन्यवाद।